मन्नू लाल पीएचडी से उस समय का किस्सा सुन रहे थे जब ज्यादातर लेन देन कैश में हुआ करता था। कहानी एक गबन की है। जो गबन था या कुछ और। सत्य प्रकाश एक होशियार व्यक्ति थे। वे बैंक में कैशियर थे। उनमें काम करने की लगन थी। वे दो व्यक्तियों का काम अकेले ही निपटा देते थे। कैश का काम बंद होने पर बचे कैश को एक बड़ी तिजोरी में गड्डियां बनाकर रखा जाता था। शहर में बैंक की ब्रांचें तो थी, पर चेस ब्रांच पास के शहर में थी। लिहाजा हर 15वें दिन बैंक की वैन चेस ब्रांच से आती और अतिरिक्त बचा कैश ले जाती थी। इस प्रक्रिया से तिजोरी में काफी कैश बचा रहता था। हालांकि तिजोरी में कैश रखने की जिम्मेदारी सत्य प्रकाश की नहीं थी, मगर मैनेजर का उन पर भी पूरा विश्वास था। वे अलग अलग मूल्य के नोटों की 100 की गड्डियां गिनकर कुल रकम लिख देते थे। पैसे कब होंगे और कब नहीं, सत्य प्रकाश ने इस चक्र को आत्मसात कर लिया था। उन्होंने सोचा, अगर वे इस पैसे को काम में लें तो बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा, पर उन्हें फायदा मिल जाएगा। समझदारी से छोटे समय के लिए घुमाया पैसा अच्छा मुनाफा देता है। उन्होंने अपने मन को भी समझा लिया था कि वे बैंक के लिए दुगना काम करते हैं, तो बैंक का कुछ पैसा तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। फिर एक दिन शनि की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई। यह शनिवार था। अगला दिन वैसे भी छुट्टी का दिन था। उनके हिसाब से चेस्ट वैन आने में कुछ दिन बाकी थे। उन्होंने कैश काउंटर बंद होने पर कैश की गड्डियां बनाई और उन्हें तिजोरी में रख चाबियां मैनेजर को सुपुर्द की और उनसे कुछ जल्दी जाने की अनुमति भी ली। उनके बैंक से निकलने के कुछ ही देर बाद मैनेजर को चेस्ट ब्रांच से फोन आया कि शहर की दूसरी ब्रांच में बड़ा कैश आने से वैन आज ही भेज दी गई है। आप भी अतिरिक्त कैश का हिसाब कर कैश तैयार रखें। मैनेजर ने तिजोरी खोल गड्डियां निकाली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बड़ी कीमत वाली कई गड्डियों में ऊपर और नीचे दो दो बड़े नोट और बीच में छोटे नोट लगे थे। गड्डियां तो पूरी थी, पर नोट नहीं। बात खुल चुकी थी। पुलिस में रिपोर्ट हुई। उन्हें पकड़ लिया गया। उनका इरादा बैंक को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वे हमेशा की तरह पैसा भी वापस रखते, पर सजा तो फिर भी होनी ही थी। सो हुई।